आपको बता दें कि क्रिकेट को लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर ये बड़ी खबर है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया। पाकिस्तान ने बाहर मैच खेलना चाहती है भारत। आईसीसी से बात करेगा बीसीसीआई। तो आपको बता दें कि 2025 में जो चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन पाकिस्तान में होना है, इसको लेकर एक बड़ी खबर मिल रही है। पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है भारतीय टीम। पाकिस्तान नहीं जाएगी। पाकिस्तान से बाहर मैच खेलना चाहता है भारत और इसके लिए आईसीसी से बीसीसीआई जो है वो बात भी करने वाला है। तो देखिए, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर ये बड़ी खबर बता दें, अगले साल यानी कि साल 2024 में चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होने वाली है और ऐसे में भारतीय जो खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान नहीं जाएंगे। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाना चाहती है और आईसीसी से इसके लिए बीसीसीआई बात भी करेगी। आपको बता दें कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेले जाना है 2025 में और ऐसे में जो भारतीय टीम है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। पाकिस्तान से बाहर मैच खेलना चाहता है भारत और इसको लेकर आईसीसी से बीसीसीआई जो है वो बात भी करने वाली है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्रिकेट से जुड़ी ये बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर ये बड़ी खबर। पाकिस्तान नहीं जाएगी टीम इंडिया, कहीं और पाकिस्तान के बाहर चैंपियंस ट्रॉफी खेलना चाहता है भारत। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने नीट यूजी में अनियमितताओं का आरोप लगाने वाली याचिकाओं पर अगली सुनवाई करते हुए एनटीए को भी हलफनामा दायर करने के लिए कहा था। इस मामले में अगली सुनवाई 11 जुलाई यानी कि आज होनी है। सीबीआई ने नीट मामले में कथित पेपर लीक को लेकर 9 जुलाई को 2 और लोगों को पटना से गिरफ्तार किया है। सीबीआई अभी तक इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो देखिए, नीट पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है। नीट विवाद पर आज फैसला आ सकता है। केंद्र एनटीए ने दाखिल कर दिया है अपना हलफनामा। जुलाई के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग होनी है, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है। कुछ सेंटर से टॉपर के आरोप निराधार बताए जा रहे हैं, एनटीए ने यह भी कहा है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज नीट मामले पर सुनवाई होनी है। नीट यूजी में अनियमितताओं को लेकर जो याचिका है उस पर यह सुनवाई होनी है। एनटीए ने क्योंकि हलफनामा भी दायर कर दिया है इसको लेकर। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सीधा अमृत का रुख करते हैं और उनसे जानते हैं। अमृत, आज इस पूरे मामले पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अब तक क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, अभी जो कोर्ट में जो है ये मामला जो है लिस्टेड है, 43 नंबर जो है इसकी लिस्टिंग है और इस पे सुनवाई जो है होने जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो है एक इसमें माना जा सकता है कि कुछ अहम जो है फैसले जो है वो आ सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जो भी कार्रवाई कर रहे हैं जांच एजेंसियों के द्वारा वो कोर्ट के भीतर पेश करें, प्रस्तुत करें। और इसके लिए सरकार और एनटीए को भी सुप्रीम कोर्ट ने आगाह किया था कि देखिए, आप जो है सबसे पहले तो हलफनामा दाखिल कीजिए कि यह पेपर लीक किस सूरत में हुआ, किस बड़े पैमाने पे हुआ, अगर क्या इसमें कहीं भी तकनीक का इस्तेमाल हुआ है, अगर यह सोशल मीडिया पे गया है तो उसका भी जिक्र करें। कोर्ट ने यह माना था कि अगर सोशल मीडिया पे पेपर लीक होता है तो यह जंगल में आग की तरफ फैलने वाली बात होगी और इस सूरत हाल में किसी भी तरह से पुरानी जो परीक्षा है उसी के आधार पर चलना मुमकिन नहीं होगा। लिहाजा री एग्जाम कराना जो है वो मजबूरी हो जाएगी, री एग्जाम कराना ही पड़ेगा, परीक्षा निरस्त करनी पड़ेगी। इसके बाद जो है अब आपको बता दें कि सीलबंद लिफाफे में एनटीए और सरकार की तरफ से हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दिया गया है। अभी तक जो सीबीआई जांच कर रही है, तमाम एजेंसियां जांच कर रही है, उसके आधार पर जो जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो ये है कि सरकार और एनटीए जो पक्ष रख रही है उनका ये मानना है कि बड़े स्तर पे कोई भी धांधली नहीं हुई है। उनका कहना है कि ये पॉकेट वाइज है और सीमित क्षेत्र में है। इसके लिए आईआईटी मद्रास की जो है वो सहायता ली जा रही है, जिसमें डेटा एनालिसिस का काम किया जा रहा है। डेटा एनालिसिस के जरिए देखा जा रहा है कि यह जो धांधली है पेपर लीक को लेकर के वो कितने बड़े स्तर पे हुई है। अभी तक ऐसी बात उनके जांच रिपोर्ट में सामने नहीं आई है, लेकिन ये सीमित स्तर पर ही ये जो है ये जो पेपर लीक का मामला है ये सामने आया है, लेकिन 11 लोगों की फिर भी गिरफ्तारी हुई है। क्या और भी गिरफ्तारियां हो सकती है? सीबीआई क्या कह रही है इस पर?
जी देखिए, जो सीबीआई की जांच पड़ताल है वो न सिर्फ बिहार और झारखंड तक सीमित है, बल्कि देश के अलग अलग सेंटर जहां पे शिकायतें मिली थी वहां वो जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है। हालांकि अभी मैं यहां पे दो बातें स्पष्ट कर दूं, एक तो सरकार और एनटीए का पक्ष जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर रखा गया है, दूसरा सीबीआई का भी पक्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जो उसकी जाँच रिपोर्ट है वो भी पेश की जाएगी। और सीबीआई इसी के मद्देनजर, जबकि उसकी जो गिरफ्तारियों की संख्या अब दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जाहिर तौर पे यानी कि जांच का दायरा भी बढ़ रहा है और इसमें जो चंगुल में लोग भी फंसते जा रहे हैं, पूछताछ के जरिए और इनपुट्स मिल रहे हैं। उन इनपुट्स के आधार पे और छापेमारियां हो रही हैं, एक से दूसरे तार जो है उस फर्जीवाड़े के इस पूरे मामले के जो धांधली हुई है वो जोड़े जा रहे हैं और नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। लिहाजा ये जो आप पूछ रही है तो मान के चलिए कि और भी गिरफ्तारियां मुमकिन है। बिल्कुल, जो नए तथ्य सामने आ रहे हैं अमृत, आज एक बार फिर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। आप नजर बनाकर रखिए कि सुप्रीम कोर्ट आगे जो है क्या कुछ फैसला लेती है, क्या कुछ कार्रवाई के आदेश देती है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अमृत आपका। अगली खबर आपको इंदौर से बता दें, जहां 3 महीने पहले 25 अप्रैल को लापता हुई कॉलेज स्टूडेंट की हड्डियां मिली हैं। बाल, ब्रेसलेट और कपड़े महू से लगे जंगल से मिले हैं। हरसोला के जंगल में 2 दिनों तक पुलिस की छानबीन के बाद ये बरामदगी हुई है। पुलिस ने शव के टुकड़े डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिए हैं। इस छात्रा की हत्या लव ट्रायंगल में हुई थी और इस मामले में हाईकोर्ट की फटकार के बाद पुलिस सक्रिय हुई। 20 साल की सारा कुरैशी इंदौर से फार्मेसी की पढ़ाई कर रही थी। लव ट्रायंगल में 20 साल की सारा की हत्या हुई थी। आरोपी गौरव सरकार और उसकी गर्लफ्रेंड स्निग्धा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, आपको बता दें बड़ी खबर इंदौर से, जहां पर 3 महीने पहले 25 अप्रैल को लापता कॉलेज स्टूडेंट की अब हड्डियां मिली हैं। बाल और ब्रेसलेट और कपड़े भी जो है वो जंगल से मिले हैं। हरसोला के जंगल में 2 दिनों तक पुलिस ने छानबीन की और इसके बाद ये बरामदगी हुई है। हमारे सहयोगी पुनीत विजयवर्गीय अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे सीधा। पुनीत, जिस तरह से इस छात्रा की हत्या की गई है, क्या कुछ जानकारी आपके पास और पुलिस प्रशासन क्या कुछ कह रहा है, आगे कैसे कार्रवाई होगी? जी देखिए, शिप्रा थाना क्षेत्र में एक्रोपोलिस कॉलेज की ये छात्रा थी। 25 अप्रैल को छात्रा गौरव सरकार, जिसे आरोपी पुलिस ने बनाया है, उसके साथ निकली थी। ये सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए थे, लेकिन जब 2 दिन तक सारा नहीं मिली थी तब उसके परिजनों ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। सीसीटीवी फुटेज भी दिए थे और मांग की थी कि जो गौरव है, जिसके साथ वो जाती नजर आ रही है, उससे पूछताछ की जाए, लेकिन नहीं हुआ। इसके बाद हाईकोर्ट में पिटीशन दायर की गई। 3 बार सुनवाई हुई। तीसरी सुनवाई में हाईकोर्ट ने नाराजगी जाहिर की। हाईकोर्ट ने कहा यदि इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो एसपी ग्रामीण के विरुद्ध हाईकोर्ट कुछ फैसला लेगी। तो इसके बाद पुलिस सक्रिय हुई और गौरव की तलाश शुरू हुई। तो गौरव इंदौर में नहीं मिला। गौरव की जब लोकेशन ट्रेस की गई तो वह मुंबई में मिला। पता चला कि वहां पर वो बाइक टैक्सी चलाने लगा था। जब इंदौर पुलिस ने मुंबई पुलिस से इस बारे में संपर्क किया तो गौरव वहां भी नहीं मिला। उसकी नई लोकेशन नासिक में मिली। इसके बाद इंदौर पुलिस ने नासिक पुलिस की मदद से उसे पकड़ा और इंदौर लेकर आए। जब उससे पूछताछ की गई तो काफ़ी हैरानी भरे खुलासे हुए हैं प्रतिज्ञा। उसने बताया कि उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसके बीच में सारा आ रही थी। सारा से भी उसका अफेयर था, लेकिन उसे रास्ते से हटाने का उसने प्लान बनाया। एक जूम कार उसने किराए पे ली, सारा को बिठाकर शिप्रा लेके गया। वहां पर पहले गला घोट दिया, बाद में उस पर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर उसकी हत्या कर दी। उसके बाद उसी कार से ले जाकर उसकी लाश को हरसोरा के जंगलों में ठिकाने लगा दिया। अब उसने किस तरह से लाश को ठिकाने लगाया है, इसका खुलासा आज पुलिस करेगी, लेकिन उसके पहले ही विस्तार न्यूज अपने तमाम दर्शकों को यह सनसनीखेज वारदात की जानकारी दे रहा है। बिल्कुल पुनीत, अब आगे इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पुनीत आपका। रायपुर में आज विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है और इसी बीच एक बार फिर से जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देश भर में कई संस्थान जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने की मांग कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी मांग उठी है। वहीं नीलकंठ सेवा संस्था डिप्टी सीएम अरुण साव के पास भी इस मांग को लेकर पहुंची। वहीं से पहले आरएसएस और बीजेपी के कई नेताओं ने भी इसको लेकर बयान दिया था। अब संस्था क्या कुछ कह रही है, आपको सुनाते हैं।
आज विश्व जनसंख्या दिवस है और भारत में बढ़ती हुई जनसंख्या एक बड़े समस्या के रूप में देखी जाती है। केंद्र सरकार ने भी पहल की थी कि जनसंख्या नियंत्रण कानून को लागू किया जाए, लेकिन इस बीच में आज फिर एक बार इसको लेकर मांग उठने लगी है और नीलकंठ सेवा संस्थान ने उप मुख्यमंत्री अरुण साव से भी मुलाकात की है। क्या मांग है, कैसी मुलाकात हुई है, बातचीत कर लेते हैं। क्या मांग की है आप लोगों ने? आज विश्व जनसंख्या दिवस के उपलक्ष्य में माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी को हमने ज्ञापन दिया है। जनसंख्या नियंत्रण कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए और हमारी जो संस्था है पूरे देश में प्रत्येक जिले में, प्रत्येक राज्य के जिले में अधिकारी को ज्ञापन दिया जा रहा है। अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी ज्ञापन दिया जा रहा है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून तत्काल प्रभाव में देश में लागू किया जाए। और उसी कड़ी में हमने उप मुख्यमंत्री जी को भी दिया कि छत्तीसगढ़ में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से जनसंख्या आबादी जो बढ़ती जा रही है देश में, उसके कारण विकास दर घटता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। जब जनसंख्या नियंत्रित रहेगा तो विकास भी बढ़ेगा और रोजगार भी बढ़ेगा। पिछले लोकसभा चुनाव में भी कई बार इसको लेकर चर्चा की गई, विरोध भी हुआ, समाज में भी कई जगहों पर विरोध हुआ, लेकिन फिलहाल अब एक बार फिर से इसकी मांग उठने लगी है। फैसला कब तक आता है ये भविष्य के ग्रह में है। कैमरा पर्सन किशोर के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। तो देखिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग अब उठ रही है और छत्तीसगढ़ में इसको लेकर डिप्टी सीएम के पास पहुंची है ये संस्था। और आपको बताएं कि आज विश्व जनसंख्या दिवस है और ऐसे में भारत में जो जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और ये लोगों के लिए चिंता का विषय है। और जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग यहाँ पर कई संस्थाओं के द्वारा की जा रही है। अब आपको एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत सीएम डॉक्टर मोहन यादव भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल में वो एक पेड़ मां के नाम अभियान में शामिल हो रहे हैं। अभियान के अंतर्गत पौधारोपण करने वाले हैं सीएम, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव एक पेड़ मां के नाम अभियान में शिरकत करने पहुंचे हैं और यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और एक पौधा भी लगाएंगे। तो एक पेड़ मां के नाम अभियान की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसके लिए पेड़ लगाया। पहले भी यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव पेड़ लगा चुके हैं। उज्जैन और इंदौर भी जा चुके हैं, वहां पर भी पौधारोपण कर चुके हैं सीएम। और आज एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सीएम मौजूद हैं और एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वो एक पौधा एक बार फिर यहाँ पर लगाने वाले हैं। और लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाएं। आपको बता दें कि 14 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पहुंचने वाले हैं और एक दिन में पूरे मध्य प्रदेश में 11 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है 14 जुलाई के लिए, जब यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचेंगे। और फिलहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भोपाल के एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में एक जगह सीएम पहुंचे हैं, वहां पर शिरकत कर रहे हैं और एक यहाँ पर वो पौधा लगा रहे हैं। तो लगातार जो है ये अभियान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश भर में चलाया जा रहा है और सीएम भी अलग अलग जगहों पर जाकर पौधा लगा रहे हैं। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये दूसरी बार है जब सीएम एक पेड़ मां के नाम अभियान में शिरकत कर रहे हैं और ये तस्वीर लगा रहे हैं, ये पेड़ लगा रहे हैं, माफ कीजिएगा। और तस्वीर आप वहां से देख पा रहे हैं कि किस तरह से सीएम यहाँ पर एक जो है वो पौधा लगा रहे हैं। उनके साथ और भी जो तमाम अधिकारी और जो कार्यकर्ता और मंत्री है सब मौजूद हैं, सभी एक एक पौधा लगाएंगे। सीएम उज्जैन भी गए थे, वहां भी उन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इंदौर में भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भोपाल में भी पहले एक पौधा लगा चुके हैं सीएम इस कार्यक्रम के तहत। और आज एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक पेड़ मां के नाम अभियान में शिरकत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव की तस्वीर, जहां पर उन्होंने एक पौधा लगाया है। तो देखिए, सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस अभियान को प्रदेश भर में चलाने की जनता से अपील भी कर रहे हैं। सीएम ने लगातार लोगों को ये कहा है कि एक पेड़ आप जरूर लगाएं, पर्यावरण की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे में जो पेड़ पौधे हैं वो सबसे ज्यादा देखिए मददगार साबित होते हैं। और देखिए, यहाँ पर ये एक छोटा सा बच्चा भी आपको नजर आ रहा होगा तस्वीर में, किस तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने इसको गोद में उठाया हुआ है। पुलिस वर्दी में नजर आ रहा है ये बच्चा। तो सीएम यहाँ पर पौधा लगाने के लिए पहुंचे थे एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत। और यहाँ पर एक छोटे से बच्चे से मुलाकात हो गई सीएम की, जो पुलिस की वर्दी में नजर आ रहा है ये बच्चा, इससे मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं सीएम डॉक्टर मोहन यादव। उन्होंने उसको गोद में भी उठाया था उस बच्चे को। और देखिए, वो बच्चा भी एक पौधा लगा रहा है
आपको नजर आ रहा होगा इन तस्वीरों में कि किस तरह सीएम डॉक्टर मोहन यादव वहां पर पहुंचे, इस बच्चे के साथ पौधा लगा रहे हैं, उसको सिखा रहे हैं। और आपको बताएं कि जो ये छोटा बच्चा है, इस बच्चे से लेकर हर किसी को एक एक पौधा जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि पर्यावरण की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और ऐसे भी ये जो कार्यक्रम है ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए। तो देखिए, पूरे देश भर में एक पेड़ माँ के नाम अभियान की जो है वो शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। वो भी लगातार जो है वो पौधे लगाते रहते हैं, उसकी तस्वीरें भी सामने आती रहती है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में इसकी शुरुआत की। सबसे पहले उन्होंने भोपाल में एक पौधा लगाया, उसके बाद उज्जैन गए, इंदौर गए और आज फिर भोपाल में एक पौधा लगा रहे हैं। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत ये पौधा लगाते हुए सीएम जो यहाँ पर नजर आए। एक छोटा सा बच्चा जो पुलिस की वर्दी में था वो भी पौधा लगा रहा था, उसको भी सिखा रहे थे सीएम कि किस तरह से आपको मिट्टी डालनी चाहिए, और उसको गोद में भी उठाया था सीएम ने यहाँ पर। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है आज 2 बड़ी बैठक भी करने वाले हैं। सीएम राइज स्कूल को लेकर भी एक बैठक होनी है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार पूरे प्रदेश में एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच जब उनको समय मिलता है तो जो अभियान जिसकी शुरुआत हुई है वो अभियान जो है वो भी नहीं छोड़ते, उस अभियान में भी शिरकत जरूर करते हैं। आपको याद होगा जल गंगा संवर्धन अभियान की शुरुआत भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की थी, और इसके तहत जितने भी जल स्रोत हैं उनकी जो साफ सफाई का जिम्मा है वो दिया था अधिकारियों को, उसके निर्देश दिए थे। लेकिन सीएम ने खुद भी इसमें हिस्सा लिया था, जहां भी वो पहुंच रहे थे। उज्जैन में जाकर भी उन्होंने जल गंगा संवर्धन अभियान में हिस्सा लिया था। उसी तरह अब जब एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत हो गई है तो इसमें भी लगातार सीएम डॉक्टर मोहन यादव शिरकत कर रहे हैं, जगह जगह प्रदेश भर में जा रहे हैं और पौधा लगा रहे हैं। और इसी के तहत आज एक पौधा यहाँ पर सीएम ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगाया है।